कणों के निकाय के लिए बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग। अब कणों का निकाय है कोई, है ना, जो कि n कणों से मिलकर बना है और जिनका आंतरिक बलों का परिणामी क्या होता है, शून्य होता है। और आंतरिक बलों के कारण निकाय पर कोई बलाघूर्ण कार्य नहीं करता, इसलिए कोई निकाय स्वयं ही घूर्णी गति करने में असमर्थ होता है। मान लो कि कोई निकाय, मान लो कोई निकाय n कणों से मिलकर बना है, ठीक है। इन कणों पर कार्य करने वाला आंतरिक बलों का जो परिणामी होगा, मतलब जो कण रहेंगे उस पर अलग अलग बल कार्य करेंगे, F1 F2 F3, ऐसे बहुत सारे अनगिनत n कण, n तक n कणों के लिए, है ना। तो उन सब का जो परिणामी होगा, उन सब का परिणामी क्या होगा, आंतरिक बल शून्य होगा, ठीक है। इस कारण कणों के निकाय पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, ठीक। इस कारण कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा और निकाय स्वयं घूर्णी गति करने में असमर्थ होगा। मतलब जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे वो निकाय घूर्णी गति नहीं कर सकता। तो ऐसे निकाय पर बाह्य बल लगाना जरूरी होता है ना। इस प्रकार निकाय के विभिन्न कणों पर कार्य करने वाला बल मान लो टाउ सदिश टाउ 1 टाउ 2 ऐसे करके टाउ n सदिश टाउ n हो तो परिणामी बल आघूर्ण क्या होगा, परिणामी बल आघूर्ण सदिश टाउ इक्वल टू टाउ 1 इन सब का योग, ठीक है। उसे ही हम परिणामी कहेंगे ना, ठीक। अब हम टाउ की जगह क्या लिख सकते हैं, स्थिति सदिश गुणित बल, है ना। तो सदिश 1 इंटू F1 प्लस R2 इंटू F2 प्लस सदिश R3 इंटू F3 प्लस ऐसा क्या आ जाएगा, सदिश Rn इंटू सदिश Fn, ठीक। ये लिख सकते हैं ना।
चूँकि टाउ इक्वल टू सदिश r इंटू सदिश f हमको पता है ना। तो अब ये क्या आ गया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? I इक्वल टू 1 to n r i टाउ i सदिश है ना, ठीक। इक्वल टू सिग्मा i इक्वल टू 1 to n r1 ri सदिश ri इंटू fi सदिश। अब घूर्णनाक्ष के परितः विभिन्न कणों के अब घूर्णनाक्ष के परितः विभिन्न कणों के कोणीय संवेग सदिश L1 सदिश L2 से सदिश Ln है, ठीक है। तो निकाय का कुल कोणीय संवेग, तो निकाय का कुल कोणीय संवेग क्या होगा? सदिश L इक्वल टू L1 सदिश L1 प्लस सदिश L2 प्लस सदिश L3 प्लस सदिश Ln, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? सदिश R1 इंटू संवेग P है ना, लिख सकते हैं ना, प्लस R2 इंटू सदिश P2 प्लस R3 सदिश R3 इंटू P3 प्लस Rn इंटू सदिश Pn, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं ना, चूँकि L इक्वल टू सदिश L इक्वल टू सदिश R इंटू P, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सिग्मा i इक्वल टू 1 to n L i, ठीक है। इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? सबका योग है ना, तो सिग्मा i इक्वल टू 1 to n r सदिश R i इंटू सदिश P i, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। कणों के निकाय के लिए बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में संबंध निम्न समीकरण से दे सकते हैं, समीकरण से देते हैं। सदिश dy dt
है ना, कोणीय संवेग का अवकलन बराबर टाउ। इसमें क्या है, n कणों के लिए है ना। और इसी तरह ये दृढ़ पिंडों के लिए भी मान्य है। ठीक है।